रख लिया ना सारा सामान? चाकू रख लिया? रख लिया। और वो मिर्ची वाला स्प्रे? रख लिया। एक काम करो, कैंची भी रख लो और वो गरम मसाला भी। हाँ रख लिया। बस दीदी तुम औरत हो या किचन, ये सब क्या है? तेरी माँ को मैंने कराटे कोचिंग लगवाने का फैसला किया है। ये लो। क्या? हाँ तो मैं कुछ समझा नहीं। अरे रहने दे, तुम लोग वो मोमबत्ती लेके धरना करने वाली पीढ़ी हो। आज बात करोगे, कल फेसबुक पे लिखोगे और फिर भूल जाओगे। ये लो। कराटे सीखना बढ़िया है, लेकिन मुसीबत के टाइम औरत कहाँ 4-5 आदमियों से निपटेगी? हर बार औरत को ही क्यों सावधानी बरतनी चाहिए? लेकिन इस उम्र में कराटे, उम्र देख के बलात्कार होते हैं। तुम जाओ, मुझे हर आधे घंटे में कॉल करना, ठीक है? और वो ऑटो वाले का नंबर प्लेट की फोटो खींच के मुझे भेज देना, और टाइम टू टाइम हर आधे घंटे में कॉल करती रहना, ठीक है? 100 नंबर लिस्ट में सबसे ऊपर है, जैसी कोई गड़बड़ लगे मिला देना, ठीक है? और अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। जहां पे झुंड दिखे ना ज्यादा मर्दों का, वहां से चल के मत जाना। मुझे मत समझाओ, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी डर में जी चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। घर से बाहर निकलने के लिए इतनी कंडीशंस हैं, हम ही जिम्मेदार हैं इसके। और तू क्या पहली बार देख रहा है? ये देश के सभी घरों में यही हाल है। तो एक नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है? खुद से एक सवाल पूछ सकता है। क्या? जो भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब दियो। तुझे क्यों लगता है रेप होते हैं? चल तुझे 3 ऑप्शन देता हूं। छोटे कपड़े पहनने की वजह से, लड़की के देर रात पार्टी करने की वजह से, या फिर लड़की के शराब पीने की वजह से। पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है जीजा जी? यार देर रात तक लड़की का बाहर रहना गलत तो है। जो आदमी इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक पे भी सहमति जता दे, उसकी भी कहीं ना कहीं एक रेपिस्ट जैसी सोच है। वो रेपिस्ट नहीं है, लेकिन सोच मिलती जुलती है। अरे बहुत सारे देशों में लड़कियां रातों को सड़क पे अकेली निकल जाती घूमने। जो बुर्खा पहनती है उनके रेप नहीं होते? 70-80 साल की औरतों के रेप नहीं होते? अरे छोटे 5 महीने के बच्चे तक को नहीं छोड़ते ये लोग। अब उनको भी क्या बुर्खा और साड़ी पहनाने लग जाए? पूरी जिंदगी सुनते आ रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अपने लड़कों को कब पढ़ाओगे? बेटी पहले पढ़ाई भी करे, फिर खुद को बचाने के तरीके भी सोचे। लोगों की मानसिकता बदलनी जरूरी है। इंस्टाग्राम पे भी मैं देखता हूँ कुछ लोग वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की फोटो के नीचे बहुत गंदे गंदे कमेंट लिखते हैं, रेप थ्रेट भेजते हैं। बेटा रोज हजारों रेपिस्ट हमारी आंखों के सामने घूम रहे होते हैं, लेकिन दिखते बिल्कुल हमारी तरह ही हैं, एकदम साधारण। किसके मन में क्या चल रहा है क्या पता। लोग अवेयर तो हैं, वो ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवा दिए। बेटा तुझे क्या लगता है रेपिस्ट ट्विटर पे होगा? वो ये हैशटैग देखेगा और उसको अकल आ जाएगी? बेटा इस सब की असली वजह, जो रूट कॉज है, वो है लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन। एजुकेशन नहीं, मॉरल एजुकेशन। पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग भी रेप करते हैं। किस फॉर्म में? मैरिटल रेप, पत्नी के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती। पर उनके खिलाफ बोलता कौन है? न जाने कितनी शादियां समाज के बोझ के तले खींचे जा रही हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसा रेप? ये जो हर साल ऐसी घिनौनी हरकतें सामने आती हैं, तुझे क्या लगता है ये एक लौता केस होता है? बेटा रोज हजारों रेप होते हैं, लेकिन लोग पुलिस को कंप्लेंट करने से डरते हैं। पुलिस के एफआईआर कॉपी तक वो बात पहुंचती नहीं। सालों को पब्लिक में खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। बेटा ये सब गुस्से में कहना जायज है, भावनाएं एकदम जायज है। मैं भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि वो साले जिंदा बचे, लेकिन हमारी 125 करोड़ की आबादी वाला देश है। सोच अगर जनता के हाथ में कानून आ गया तो तुझे आइडिया नहीं है कि उसका रोज कितना दुरुपयोग होगा। लेकिन ढंग का लॉ ही नहीं है। कानून तो है लेकिन मजबूत नहीं है। कितने रेपिस्टों को फांसी की सजा हुई है तुझे याद है? बढ़िया खाना पीना चल रहा है उनका जेल के अंदर। लगभग 30% पॉलिटिशियंस के तो खुद के ऊपर रेप चार्जेस हैं। साला टीवी पे आके कोई नेता बोल देता है कि लड़कों से तो गलती हो जाती है, और कुछ तो रेप सर्वाइवर के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। कुछ लोग तो इसमें भी मजहब ले आते हैं। अरे यार बेटियों को तो छोड़ दो कम से कम। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? बेटा रूट कॉज है लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन। सरकार को हर स्कूल और कॉलेज में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश करने चाहिए, ताकि यहाँ प्रूव हुआ फटाक से फांसी। तुम बच्चे तो इंटरनेट पे माहिर हो, तुम्हें जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से सरकार पे दबाव डालना चाहिए, ताकि ये सारी चीजें फटाफट लागू हो जाएं और मुजरिमों के मन में डर बैठ जाए। जितना जोश तुम क्रिकेट और फुटबॉल में दिखाते हो, अगर उसका आधा भी तुमने इन चीजों में दिखा दिया तो देश का उद्धार हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां बहुत सुकून से जिएंगी। ठीक है, फिर मैं भी अपने दोस्तों से बात करनी शुरू करता हूँ इस बारे में, और टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटी क्लासेस से ही अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दे। बचपन से सीखेंगे तभी अकल आएगी। मैं कविता से पूछता हूँ घर लौटी या नहीं, अभी दीदी से पूछो। अरे बाप रे।